नमस्कार, आपका स्वागत है वैदिक वेलनेस वाइब्स पर। मैं वैद्य ज्योति सुधींद्रा, नोन टू मेनी एज डॉक्टर ज्योति सिंह। आज हम बात करेंगे एक साइलेंट डिस्टर्बर के बारे में, जिसको हम थायराइड के नाम से जानते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हेयर फॉल, ओव्यूलेशन, पीरियड्स और इनफर्टिलिटी पर। तो थायराइड प्रॉब्लम्स जो है विमेन में बहुत सारे हिडन सिम्टम्स के साथ आता है। जैसे आप वेट गेन करना शुरू कर देते हैं, सडनली वेट लॉस करना शुरू कर देते हैं, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीसीओएस की तरीके के सिम्टम्स आपको आने लग जाते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा थकान होने लग जाती है, आपके हेयर थिनिंग होने लग जाती है, नेल्स आपके ब्रिटल हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं बीच बीच में। इनफर्टिलिटी, इवन तो बहुत सारे केसेस में आईवीएफ और आईयूआई कराने के बाद भी इनफर्टिलिटी आप एक्सपीरियंस करते हैं। ये सारे लक्षण जो है वो बहुत ही साइलेंटली आते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको ये ऐसा कुछ इश्यू हेल्थ में हो रहा है। सो आयुर्वेदा का नजरिया क्या है थायराइड के केस में? फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथायराइड के केस में कफा वाता डिसऑर्डर पाया जाता है। हाइपरथायराइडिज्म के केस में पित्त और वात का इम्बैलेंस पाया जाता है, यानी कि पित्त और वात जो है वो विकृत हो जाते हैं। T3 T4 TSH के साथ में आयुर्वेद में हम आपकी नाड़ी परीक्षा करते हैं, आपकी धातु को और अग्नि का बैलेंस चेक करते हैं, और उसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा थायराइड है और किस तरीके का आपको चिकित्सा देना है या ट्रीटमेंट देना है। और जब हम ये सब चीज़ें बैलेंस करके देखते हैं तो आपका जड़ से इलाज संभव होता है। बेसिकली हम लोग आपके जो कारण है उसके बेस पे आपका ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि जब आपके नाड़ी परीक्षा और बाकी चेकअप कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आपके अंदर जो भी टॉक्सिन्स है यानी जो आम है उसकी सफाई करते हैं। अग्नि यानी मेटाबॉलिक फायर जो होता है उसको बल देते हैं, और जो धातु है स्पेशली शुक्र धातु उसको पुष्टि करने का सपोर्ट करते हैं, सो दैट कि ये जब धातु आपका बैलेंस होता है, अग्नि का बल बढ़ता है, तो आपको आपका जो लक्षण है, आपका जो प्रॉब्लम है हेल्थ में, वो करेक्ट होना शुरू होता है। सो आयुर्वेदा की दृष्टि से जब हम जड़ से इलाज की बात करते हैं तो हम आपके कॉज यानी कि जो कारण है उसकी चिकित्सा करते हैं। जैसे आम की सफाई यानी आम यानी टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में है उनकी क्लींजिंग करते हैं। अग्नि आपका जो मेटाबॉलिक फायर है उसको बल देते हैं। धातु पुष्टि स्पेशली शुक्र धातु को बल देने के लिए हम कुछ सर्टेन औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ सर्टेन पंचकर्म प्रोसीजर्स होते हैं जिनकी हेल्प लेते हैं। जैसे विरेचन हो गया, नस्या हो गया, बस्ती चिकित्सा हो गई। कुछ हर्ब्स जैसे अश्वगंधा, ब्राह्मी, शतावरी, पुनर्नवा। जैसे शतावरी अपने आप में ही बहुत ही फेमस औषधि है, और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इन्हांस करने के लिए द बेस्ट होती है। जटामांसी आपके जो स्ट्रेस और थायराइड का लिंक है उस पर डायरेक्टली वर्क करता है। एंड सर्टेन मेडिसिन लाइक कांचन और गुग्गल इस तरीके की औषधियों का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो आपका हेयर फॉल, इनफर्टिलिटी जो आपके थायराइड से लिंक है उसके सिम्टम्स को, उसके लक्षण को हम ट्रीट करते हैं। ना सिर्फ लक्षण को ट्रीट करते हैं बल्कि आपका जो हेयर फॉल हो रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, T3 T4 जब ड्रॉप होता है, आपका कम होता है, तो आपके प्रोटीन एब्जॉर्प्शन को इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। थायराइड के इम्बैलेंस की वजह से आपका जो एग है वो प्रॉपर मैच्योर नहीं होता है, ओव्यूलेशन जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। आपका इमोशनल इम्बैलेंस भी इनफर्टिलिटी में बहुत ही बड़ा कारण होता है। तो हम लोग इन सारी फैक्टर्स पे आपके साथ काम करते हैं। कुछ सर्टेन ब्लड प्रोफाइल्स कराते हैं, जैसे T3 T4 TSH, एंटी-TPO एंटीबॉडीज, AMH जिसमें हम ओवेरियन रिजर्व चेक करते हैं, प्रोलैक्टिन जो थायराइड और फर्टिलिटी दोनों पर ही अपना प्रभाव डालता है, नेगेटिव वाला। विटामिन डी, विटामिन B12 जो आपके पुअर एग क्वालिटी को और हेयर का जो रूट हेल्थ होता है उसको बताता है, सब उसके बारे में बताता है। तो हम बेसिकली इन सारी जांच कराने के साथ साथ आपके अग्नि को, आपके दोषों को संतुलित करने के लिए वर्क करते हैं ऑल टुगेदर। सो डेली रूटीन हम जब बात करते हैं कि आपकी दिनचर्या को, फूड को और लाइफस्टाइल को हम लोग करेक्ट करते हैं,
सो दैट आपकी हीलिंग प्रॉपर तरीके से हो। तो हम आपको आपके डाइट में कुछ गर्म डाइजेस्टेबल मतलब लघु सुपाच्य भोजन, जिसको हम आम भाषा में कह सकते हैं कि लघु सुपाच्य भोजन आपको करना है। ग्लूटेन, डेयरी, यदि आपका कफा प्रकृति है तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़े समय के लिए अवॉइड करने होते हैं, स्पेशली इन दिस स्टेज। आपको कुछ डिटॉक्स वाटर जैसे जीरा, सौंफ, अजवाइन, इन चीज़ों का डिटॉक्स वाटर बना के इस्तेमाल करने के लिए होता है। ठंडा जो होता है और कच्चा खाना जो होता है वो स्पेशली इस समय में आपको अवॉइड करना होता है, जीवन भर के लिए नहीं, फॉर द सर्टेन पीरियड, जब तक आपकी समस्या ज़्यादा है, जब तक आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, उन दिनों के लिए। उसके बाद आपको हम धीरे धीरे हम बताते हैं कि आपको कब धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करना है इन सारी चीज़ों को अपने खान पान में। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अपने जो इमोशनल स्ट्रेस है उसको बैलेंस करके रखना है एंड कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। सो जब हम बात करते हैं आपके दिनचर्या की, आपके खान पान की, आपके जीवन शैली की, तो हम आपको बताते हैं कि आप लघु सुपाच्य भोजन लाइक वार्म डाइजेस्टेबल फूड का सेवन करें, ग्लूटेन को अवॉइड करें, डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, स्पेशली जब आप कफा प्रकृति के होते हैं। आप कुछ डिटॉक्स वाटर जैसे जीरा, सौंफ, अजवाइन जैसे औषधियों का डिटॉक्स वाटर बनाएं। ठंडा कच्चा खाना अवॉइड करें ड्यूरिंग दिस फेज, जब आपको प्रॉब्लम हो रही है, जब आपके साइन सिम्टम्स ज़्यादा हैं। एंड आपका रूटीन ठीक करें। रूटीन में स्पेशली लेट नाइट ईटिंग, सूर्यास्त के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आप कोशिश करें कि आपका भोजन हो जाए, देर से खाना ना खाएं, ओवर यूज़ ना करें कुछ सर्टेन मतलब प्रोसेस फूड, इन चीज़ों का। साथ के साथ आप डायरेक्टली ठंडा पानी ना पिएं खाने के बाद। आपके कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर ना करें, कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप तुरंत उस पर काम करें। आपके इमोशनल स्ट्रेस को बैलेंस करें और अनएक्सप्रेस जो ग्रीफ है, जो मन में दबी चीज़ें हैं, उनको बाहर निकालें, मेडिटेट करें अपने आप को, सो दैट कि आप इंटरनली हील हों। सुबह 6 बजे से पहले उठने की कोशिश करें, क्योंकि वो बेस्ट होता है। दिनचर्या जब आप शुरू कर रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले अपना सुबह की शुरुआत अच्छी करनी है। डेली अभ्यंग करें, मेडिटेट करें, ब्राह्मी उज्जयी जैसे प्रोसीजर्स करें, योगा करें, कुछ जेंटल योगा प्रोसीजर्स करें, अपनाएं उनको। सो आज आप लोगों से बात करने के पीछे एक पेशेंट थी जिनसे आज मुलाकात हुई, और उनके जब वो हमारे पास आए थे तो उनके पीरियड्स इरेगुलर थे, मूड स्विंग्स होता था, हेयर फॉल अनस्टॉपेबल था, आईवीएफ फेल हो चुका था। जब उन्होंने नाड़ी परीक्षा और आयुर्वेदिक हर्ब्स स्टार्ट किया तो उनका टीएसएच नॉर्मल हुआ, हेयर फॉल रुक गया, और खुशखबरी ये रही कि पहले 120 दिनों के अंदर उनको कंसीव हुआ नेचुरली। और जब आज हमारी मुलाकात हुई तो उनको एक छोटा सा बेबी ईश्वर ने दिया। तो आज उनसे मुलाकात होने के बाद बहुत खुशी हुई और लगा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेम समस्या से जूझ रहे हैं, तो क्यों ना आज आपसे बात करके आपको थोड़ा सा वैल्यू ऐड करें, थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम सिर्फ लैब रिपोर्ट्स पर नहीं, बल्कि प्रकृति, नाड़ी परीक्षा, अग्नि स्टेटस, धातु क्षय, इन सब चीज़ों को एक साथ इनकॉर्पोरेट करके आपकी बॉडी को ट्रीट करते हैं, ना सिर्फ आपके लक्षणों को। अगर आप थायराइड का मेडिसिन ले रही हैं फिर भी सिम्टम से जूझ रही हैं, अगर आप कंसीव भी नहीं कर पा रही हैं इंस्टेड ऑफ लाइक ट्राइंग एवरीथिंग, अगर आपको आईवीएफ के बाद भी फेल्योर हो गया है और आप मल्टीपल टाइम आईवीएफ आईयूआई करा चुके हैं, तो एक बार नाड़ी परीक्षा बेस्ड आयुर्वेदा असेसमेंट जरूर ट्राई करें। हम आपको पर्सनलाइज फर्टिलिटी बेस्ड हर्बल आयुर्वेदा फॉर्मुलेशंस देते हैं आफ्टर डिटेल्ड एनालिसिस। पहले आपका प्रकृति बल है, सब कुछ चेक करते हैं, नाड़ी चेक करते हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए थायराइड प्रोफाइल देखने के बाद या ज़रूरी मेडिकल रिपोर्ट्स के इन्वेस्टिगेशंस के बाद हम सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके आपको पर्सनलाइज बेस पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हैं। एंड उसके बेस पे आपको हम गाइड करते हैं, ट्रीट करने में, हील होने में हेल्प करते हैं। तो आप अपना 1-on-1 नाड़ी परीक्षा बेस एनालिसिस कंसल्टेशन, तो हम सिर्फ लैब रिपोर्ट्स पर नहीं बल्कि आपकी प्रकृति, नाड़ी परीक्षा, अग्नि स्टेटस, धातु क्षय, इन सब को संभालते हैं। आयुर्वेदा में हम आपकी बॉडी को ट्रीट करते हैं, ना कि लक्षण को।
अगर आप थायराइड का मेडिसिन ले रही हैं, सिम्टम्स फिर भी हैं, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं डिस्पाइट ऑफ ट्राइंग एवरीथिंग, अगर आप आईवीएफ के बाद भी आपको फेलियर हो रहा है, आप मल्टीपल टाइम्स लाइक आईवीएफ या आईवाई से थक चुकी हैं, तो एक बार नाड़ी परीक्षा बेस्ड असेसमेंट आयुर्वेदा के साथ जरूर ट्राई करें। हम प्रोवाइड करते हैं पर्सनलाइज्ड फर्टिलिटी बूस्ट हर्बल फॉर्मुलेशंस आफ्टर डिटेल्ड एनालिसिस, जो आपके पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को सपोर्ट करता है और आपको हेल्प करता है बहुत ही जल्दी रिकवर होने में। तो आप बुक कर सकते हैं अपना 1-on-1 नाड़ी परीक्षा बेस्ड आयुर्वेदा कंसल्टेशन विद मी। सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें उनको जिनको आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट कि आपको आगे आयुर्वेदा फर्टिलिटी एंड हार्मोनल हेल्थ बेस्ड जो वीडियोस हैं टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। और कमेंट में लिखें कि आपका सबसे बड़ा हेल्थ कंसर्न क्या है थायराइड से रिलेटेड। हम आपको हेल्प करेंगे कुछ स्पेशल वे में। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। थैंक यू।